वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट के डायरेक्शन के बारे में। यानी हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होता है, यानी किस ओर वो जाता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं करंट जो होता है, करंट क्यों पैदा होता है हम लोगों ने देखा था। करंट बेसिकली क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जब मूव करता है। चार्ज यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहा जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो क्या है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करंट। ठीक है, तो करंट कैसे बनता है तो हम लोग जानते हैं, करंट का डिफिनेशन बताए थे। व्हाट इज करंट, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। यानी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है किसी टाइम में, उसे कहते हैं करंट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन से जब भी मन में बात आता है तो हम लोग सोचते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसके करस्पॉन्डिंग बीच में अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसा डायरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ ये डायरेक्शन होगा या नहीं, या फिर कुछ और होगा, इसके बारे में हम लोग करंट के डायरेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। हेडिंग देंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ करंट। जब भी करंट के डायरेक्शन की बात होती है, इसमें दो तरह का डायरेक्शन आता है। दो कहने का मतलब क्या है, when we talk about the direction of current, there are two types of direction comes in our mind. The first one is conventional direction and the second one is actual direction. अब ये conventional direction क्या है, actual direction क्या, actual direction का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो हम दोनों को समझेंगे। तो हम करंट के डायरेक्शन को दो पार्ट में बांटेंगे और दोनों को बारी बारी से समझेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में देखेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल, ठीक है, और दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन देखेंगे, दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन क्या होता है, दोनों को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन कन्वेंशन से बना है। कन्वेंशनल, कन्वेंशन मतलब होता है माना गया, यानी हमने अपनी सोच के हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमको ये सिंपली मतलब इसको आसानी हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने ये मान लिया। ठीक है, कन्वेंशन मतलब होता है मानना। जैसे कि आपने ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन के बारे में। जैसे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग कि जो मिरर होता है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का पार्ट हम लोग लेते हैं क्या, पॉजिटिव, नीचे का पार्ट लेते हैं निगेटिव, है ना। लेफ्ट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के अपोजिट लेते हैं निगेटिव, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। तो इसी तरह से यहाँ भी एक कन्वेंशन है, यानी माना गया सहूलियत के हिसाब से। ऐसा क्यों माना गया, इसका कारण क्या, क्यों माना गया है ऐसा, तो ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि व्हेन एट द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस समय करंट का डायरेक्शन को डिसाइड किया जा रहा था, है ना, एट दैट टाइम वी डोंट नो मच अबाउट द इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रॉन क्या है उसके बारे में कुछ ज़्यादा मतलब खोजा नहीं गया था। तो उस वक्त जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन माना गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन को माना गया कि वही डायरेक्शन होगा करंट का। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्यों माना गया तो पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें उस वक्त सहूलियत जो थी मुयस्सर नहीं थी, यानी वो चीज़ हमें उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, जिस वजह से हम लोगों ने कन्वेंशनल डायरेक्शन माना, जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है विथ न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और बाइंडिंग विथ हाई न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से जुड़ा हुआ होता है। तो वो तो मूव करता नहीं, एक्चुअली में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो करंट तो उसी से बनता है। हम लोग ये जानते भी हैं कि करंट का डेफिनेशन भी देते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज है, यहाँ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या कंस्टिट्यूट होता है, करंट बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उससे करंट बनता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करने से करंट बनता है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा करंट का। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। लेकिन पहला जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल है, जो कि माना गया है सहूलियत के लिए, जो कि क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज
यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या माना जाएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम लोग जानते हैं एक दूसरे का अपोजिट नेचर होता है। अगर पॉजिटिव अगर मान लेते हैं, पॉजिटिव अगर यहाँ जा रहा है, इस एरो देख रहे हैं राइट की तरफ, अगर मान लेते तो पॉजिटिव इधर जा रहा है जो कि करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बता चुके कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही डायरेक्शन ऑफ करंट माना जाता है, विच इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी जिस चीज़ में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा करंट का। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेचर अपोजिट है, पॉजिटिव का जिस नेचर का होता है उसी का अपोजिट होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर इज अपोजिट। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव और द सेकंड वन इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज का दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का किधर होगा, इसी के अपोजिट होगा क्योंकि नेचर अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन का होगा किधर, इधर। तो इससे ये पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन मतलब द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी इलेक्ट्रॉन के जब बाद में जाना गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पता चला है तो एक्चुअली में पता चला ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, जो माना गया विच इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो तो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता नहीं है, फ्लो करता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, जिससे बनता है करंट। तो पहले दे दिया गया है, बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इसी को माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा, नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं कहेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा डेट इज चार्ज फ्लो करेगा, उसी के अपोजिट क्या मूव करेगा, करंट। तो इससे ये पता चलता है ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है अगर वो राइट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन किधर होगा करंट का, वो लेफ्ट होगा, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर हमें चार्ज का मोशन यानी इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन पता चल जाए, मान लेते हैं एक फिगर लेते हैं, ठीक है, फिगर से समझाते हैं। सपोज दैट दिस इज ए सेल, ये एक सेल है, ठीक है, मान लेते हैं निप्पो है, 5 रुपये वाले निप्पो का बैटरी दिया जाता है, ठीक है। दिस इज द निप्पो बैटरी ऑफ 5 रुपीज़। ये मान लेते हैं प्लस है, हम लोग जानते हैं सेल में 2 इंड होता है, 2 टर्मिनल होता है, पहला होता है प्लस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल दैट इज माइनस। ये मान लेते हैं माइनस है और इसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिए। वायर से कनेक्ट करने का मतलब ये क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट हम लोग जानते हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा करंट का मोशन होगा। अब करंट का मोशन किधर होगा, अब ये बताना है आप लोगों को, कमेंट करके बताना है वेयर इज द मोशन ऑफ विच इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम लोग जानते हैं, अभी बता चुके हैं, करंट का जो एक्चुअली डायरेक्शन जो हम लोग करंट का लेते हैं वो किससे लेते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन से। और कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर ही करंट का होगा। तो पॉजिटिव किधर से निकलेगा, अगर माना जाए तो प्लस से निकलता है, तो कहने का मतलब करंट किधर से निकलेगा, प्लस से। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन किधर होगा, हम लोग अभी बता चुके हैं, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है बाय कन्वेंशनल से जो निकाला जाता है ना एक्चुअल डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है। लेकिन अभी बता चुके हैं जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया गया उसके अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक दैट इज इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होता है, तो किधर से निकलेगा, ये हम लोग देख रहे हैं, इधर से आएगा ऐसे जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से निकलता है, नेगेटिव से निकलेगा, जो कि अपोजिट होना चाहिए कन्वेंशनल से। देख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन उसके अपोजिट है करंट के डायरेक्शन। करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन और जो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी अगर हम बोल दें कि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो करंट किधर होगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर मान लेते हैं अपवार्ड कर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग कन्वेंशनल लेते हैं, दूसरा एक्चुअल लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन है। कन्वेंशनल डायरेक्शन माना गया है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा वही डायरेक्शन होगा करंट का। और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे का क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन और कन्वेंशनल डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो एक्चुअली में तो पॉजिटिव मूव करता नहीं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे करंट का डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी का अपोजिट डायरेक्शन हम लोग दिखा देंगे, किसका, दैट इज करंट। यानी इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट राइट से लेफ्ट जाएगा, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अगर अपवार्ड जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट क्या जाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है।
तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कल और देखेंगे, कुछ अच्छे इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। ठीक है।